हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल कुलिनरी आर्ट एंड रिसर्च। मैं शेफ ऋषभ कुमार सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, कुलिनरी से रिलेटेड मैं आपको सारी चीज़ें जानकारी देता हूं। तो ठीक आज उसी प्रकार मैं आपको एक बहुत ही अच्छे शेफ से मिलाने वाला हूं, जिनका नाम क्या है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले उनके बारे में हम आपको बता देते हैं कि जो शेफ़ हैं उनका बहुत ही अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आज हम मिलते हैं उनसे, और वो एक होटल है कॉम्फर्ट इन वाराणसी में, उसके एक एजुकेटिव शेफ भी हैं और वाराणसी शेफ एसोसिएशन के मेंटोर भी हैं। ओके, तो मिलाते हैं हम आपको शेफ से। आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, कुलिनरी आर्ट रिसर्च में। थैंक यू सो मच कि आपने आज बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे पास आए हैं। और तो शेफ, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप पहले तो आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। आपका पूरा नाम कहाँ है, क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और आप इंडस्ट्री में कितने सालों से? जी, सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मैं चंदन शेफ, और मैं वाराणसी शेफ एसोसिएशन का मेंटोर भी हूँ, ट्रेजरार भी हूँ। और आज हमारे पास आप आए हैं। मैं पिछले 19 या 20 साल मेरे को लगभग हो गया। मैं 2003 से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। और उस इंडस्ट्री में जब मैं एंट्री किया था, तब से लेके आज तक का जो मेरा सफ़र रहा है, वो रियली, हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इंडस्ट्री रियली बहुत हार्ड है। और लेकिन यही है कि मज़ा भी है, इस हार्डनेस में भी बहुत ही मज़ा है। और रही सफ़र की बात, तो हमारा एक गोल था कि हमें एक मुकाम तक पहुंचना है। और इस टाइम पर जब मैं इंडस्ट्री में शुरुआत किया था, तो अभी होटल इंडस्ट्री रियली में एक नए तरीके से थी, हमारे कोर्स हट करके थी। अच्छा। और उस समय लोग उसको उतना वैल्यू नहीं देते थे। और उसको एक अलग नज़रिया से लोग देखते थे कि आप होटल में काम करता है, तो लोग होटल के रियली माने नहीं समझ पाते थे कि वो है क्या। और हम लोग जब एंट्री किए थे, तो काफ़ी सफ़र हम लोग जो एक ट्रेनिंग पीरियड रहा, वो काफ़ी ही मेहनत वाली रही। अच्छा, आप किससे प्रेरित होते हैं, आप बता सकते हैं एक बार? आपको मतलब होटल इंडस्ट्री में आने के लिए प्रेरित कौन किया, या फिर आप कौन से ऐसे शेफ थे जिनकी वजह से आप आज यहाँ तक पहुँचे? अगर सच्चाई ऋषभ अगर आप बोलें, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें मेरे किसी का मार्गदर्शन तो नहीं रहा। मैं ऐसे जब पढ़ाई कर रहा था, उस टाइम पर मैं न्यूज़पेपरों में जब ये सब चीज़ें देखते थे, तो एक कार्टन हर मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट की जितने भी स्कूल होती थी, पेपर में एडवर्टाइजमेंट आता था। तो उस एडवर्टाइजमेंट में ही मैं देखा, तो उनको बड़ा एक ललक सी होती थी कि आखिर इसमें क्या, उसमें एक टोपी लगाया हुआ है, ये कोट पैंट पहने हुए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है देखने को मिलती थी। तो मेरा भी एक हुआ, और इत्तेफाक से मैं उससे ज़्यादा प्रेरित हुआ। तो मेरे मन में ये घुस गया कि नहीं, मुझे ये चीज़ें करनी है। तो टारगेट मेरा एक कोट पैंट पहनने का नहीं, लेकिन एक बनने का मेरा एक टारगेट ज़रूर था कि मुझे यार इसे बनना ही है। तो फिर मैंने उसके लिए संजोग से ही ऐसी पेपर डेली पढ़ते ही थे, तो एक बार मैंने FCI का कोर्स निकला 1 ईयर का, गवर्नमेंट फूड साइंस ट्रेनिंग सेंटर का। तो मैंने उसमें देखा, तो मैंने कहा अप्लाई कर देते हैं। देखा कैटरिंग लिखा था, तो हमने कहा नहीं, इसे अप्लाई करते हैं। हाँ, तो ये बस मेरा हो भी गया। तो मैंने एडमिशन ले लिया। उसके बाद मैं एडमिशन लेने के बाद जो है, हाँ, तो मैं भी इस समय ट्रेनिंग 6 मंथ की ट्रेनिंग जो होती थी, वो 6 मंथ की मैंने ट्रेनिंग की। लेकिन ट्रेनिंग का जो सफ़र है रियली उस टाइम पर उतने एजुकेटेड तो नहीं बोलेंगे जैसे आज हम जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, इसकी जो एक मुकाम चली गई है। तो उस टाइम के जो लोग थे, शेफ थे, नॉलेज तो बहुत है, जो उनकी देन है, जो आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। लेकिन ये रियलिटी था कि जो एक बॉडी लैंग्वेज था, थोड़ी सी वो बहुत होती, तो वो हम लोग कभी फेस किए नहीं थे। उस तरीके की चीज़ उस माहौल में हम लोग यही नहीं कि वो फेस करेंगे। तो बहुत काफ़ी कष्टदायक रहा, रो करके कामें हुई, सारी चीज़ें, मतलब ट्रेनिंग तो बहुत ही मतलब हो रहा। लेकिन एक ये भी हो गया था कि नहीं, मुझे करना है। तो मन में इच्छा थी, और वो इच्छा आज इस मुकाम तक भी लेके आई है। जो एक गोल था, वो गोल भी मिला। और आज मैं होटल कम्फर्ट इन का एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ।
आज इस बात की मुझे खुशी है कि नहीं, मैंने उस जो आंसू गिराए थे वो आंसू आज आपके आंसू सफल हो गए। हाँ, आज इस जगह तक लेकर के आया है। ये आपका स्टोरी बहुत पेनफुल रहा उस टाइम में। रियली ये चीज़ें मानना पड़ेगा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बट मुझे लगता है कि शेफ अगर आपकी एक स्टोरी अगर पेनफुल है तभी आप सक्सेस पा सकते हैं। ये बात मैं कहूँगा कि अगर शुरुआती दौर, चाहे नए नए जो नए यंग लड़के जो आए वो अगर आ रहे हैं इंडस्ट्री में, तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर वो एक बढ़िया अगर उसको होटल में शेफ बनना है या होटल में फ्रंट ऑफिस मैनेजर बनना है या फैमिली मैनेजर बनना है, तो एक अच्छा मेंटोर से पहले सलाह लें, तभी वो जा कर के वो चीज़ें हों। क्योंकि है हमारी जो इंडस्ट्री है बिल्कुल है, लेकिन जो शुरुआती दौर 2-4 साल अगर वो बिल्कुल कंडीशन में अगर मेहनत करता है तो उसकी लाइफ रियली ब्राइट सेट होती है। ये तो मैं फेस किया हूँ उसकी मैं बता रहा हूँ, और ये रियलिटी है। मैं इंडस्ट्री में इतना सा 20 साल गुजार दिया और 20 साल में मैंने ये सब चीज़ें देखा, तो इसमें मेहनत करना है, एक गोल लेकर के चलना है। फर्स्ट आपका अगर गोल सेट नहीं है तो आप नहीं कुछ कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे, ये मैं बोलूँगा कि अगर आपका गोल नहीं है तो आप चीज़ें अच्छा। उसके बाद इस इंडस्ट्री में जब आप आए हैं, अगर एंट्री कर भी गए, तो आपको 2 चीज़ें पर विशेष ध्यान देना है। एक तो आपको पेशेंस रखना है, दूसरी आपकी जो है एटीट्यूड आपका जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और कोई आपको लाख कुछ ही कहे उसको आपको ध्यान देना, आप अपने गोल पर बेसिस है फोकस करें, तभी जा करके आप सक्सेस। तो आने वाले जो यंग जनरेशन के शेफ हैं, शेफ जो कि आप लोगों ने जो प्रॉब्लम को फेस किया 20 इयर्स और 18 इयर्स 20 इयर्स, और अभी उन लोगों को जो मतलब अभी 2 इयर्स भी नहीं हो रहा है, उनको पूरा फेम चाहिए कि 2 इयर्स में हम मतलब एक सेलिब्रिटी शेफ बन जाए। ये बात आपने एक नंबर की पूछा और ये रियलिटी है। मैं जो देखता हूँ तो सोचता हूँ कि नहीं, ये बच्चे हैं। हालांकि मैं हमेशा बच्चों को सलाह देता हूँ, जब मैं ट्रेनिंग क्लास लेता हूँ तो इस टाइम पर भी मैं इस बात को मैं रखता हूँ कि देखो, जो सफ़र है ना, जो एक रैंकी जो बनाई है इंडस्ट्री, उस स्टेप को चढ़ते जाओगे ना, तो ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता, फेलियर नहीं बन सकता, फेलियर नहीं हो सकता, ये गारंटी है। हाँ, आप जैसे कि आज के लड़कों का क्या है कि वो सोच रहे हैं कि मैं तो पढ़ के आया 4 इयर्स 3 इयर्स डिग्री और डिप्लोमा कर लिया हूँ, तो मुझे तुरंत जो है उस लेवल का ही वो चीज़ चाहिए। लेकिन लेवल तब चाहिए जब आप पीछे की जो सीढ़ियाँ हैं उस सीढ़ी से आप फेस ही नहीं किए हैं, किस तरीके की फेस है, मतलब कितना वो चीज़ें हैं, और आप इस जगह पर जाने के बाद पीछे की चीज़ें नहीं जानेंगी तो कभी भी आप एक मैनेजर या कोई भी छोटी आप नहीं बन सकते। लेकिन बीच की दुनिया जब पता रहेगी तो यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, कितने प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तब जाकर के ये चीज़ें मिलती हैं। तो ये हम यंग जनरेशन को यही कहना चाहते हैं कि आप पहले तो आप कोर्स कंप्लीट कर लिए, तो आप पेशेंस के साथ में इसमें घुसिए और एक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 2 से 3 इयर्स आपको मतलब इतना कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि आप उससे हद से जब आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जब एग्ज़ाम देते हैं बोर्ड की, तो समझिए आपको 3 साल का बोर्ड ही है, 4 साल। ये बोर्ड को लेकर के आप मान के चलिए, आपको इस तरीके की मेहनत करना पड़ेगी, तब जाके एक अच्छे मार्क्स आएंगे, तब जा करके आप एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री, एक सक्सेसफुल तब आपका नाम और नाम भी होगा, आप एक सेलिब्रिटी शेफ भी बनेंगे, आपके पास पैसे भी आएंगे, सारी चीज़ें आपके पास हो जाएंगी अवेलेबल। बट ये आपको जो शुरुआती जो दौर है, जो स्टेप है, उस स्टेप को करते हैं, फॉलो करना। ये नहीं कि आप सपोज़ कि एज ए शेफ मैं यही बोलूँगा, अगर थर्ड कामी है और मुझे जो है 1 साल के अंदर में ये होना है कि मुझे सीढ़ी बन जाना है, तो रखिए, टारगेट रखिए, लेकिन बीच की जो दूरियां हैं उसको समझिए कि आखिर ये जो दूरी बनाई गई है, एक स्टेप बनाया गया है, उस स्टेप पर हम किस तरीके से काम करें, तब ये चीज़ें नहीं आएगी। एका तो सीढ़ियाँ कोई बात नहीं है, वो मैनेजेबल हो सकती है, बट एकदम डायरेक्टली अगर एज ए हम ट्रेनिंग करके आए और तुरंत हमें सीढ़ी चाहिए, उसके बाद एज ए सूशेफ चाहिए, तो ये जो दूरी बीच की जो आपने गैप किया है ना, वो आपके लिए घाटा, आप फेलियर हो जाएंगे, एक सक्सेसफुल एचओडी नहीं हो सकते। ये मैं बहुत अच्छा लगा शेफ। मैं चाहता हूँ कि अगर एक चीज़ मुझे और भी लगता है शेफ कि अगर हम लगन से काम करें तो हम 1 साल क्या 6 महीने में भी CDP बन सकते हैं। ये बात नहीं, लेकिन मैंने कहा ना कि जैसे कि अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिस तरीके से तैयारियाँ लगी रहती हैं, तो आपको उस बोर्ड की तरह मान के चलना होगा कि मुझे इस तरीके की तैयारी करनी है, वो आपकी एक स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी।
कि हम तो इसी स्ट्रेटजी पर ही काम होगा। देखिए कोई भी अगर युद्ध जीता जाता है तो एक स्ट्रेटजी के तौर पर जीता जाता है। ऐसे डायरेक्टली आप कोई भी गेम जीत नहीं सकते इसमें विदाउट स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी है। और जो यंग जनरेशन के शेफ़ हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शेफ़ उनको अगर होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करें उनसे पहले एक मेंटर ढूंढना चाहिए। ये तो मैं आपको शुरुआती दौर में ही बताया कि ये मेंटर जरूरी है। अगर आपके सपने शेफ़ बनना है तो एक अच्छा मेंटर शेफ़ को देखिए। मेरा अगर मेंटर भी ठीक है, एक अच्छा मेंटर देखिए। एक शेफ़ से बढ़िया से संपर्क करिए, वो आपसे मिलेंगे। शेफ़ इतने हैं कि वो मिल लेंगे आप लोगों से, और आप उनसे मिलें और मिलने के बाद उनसे पूरी सलाह लें। वो आपको जो मैं आज बता रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, तो ये चीज़ें आप मान कर चलिए कि वही चीज़ें वो भी बताएंगे आपको। लेकिन मिलना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बहुत बहुत धन्यवाद शेफ़, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। इसके लिए हम आपके आभार व्यक्त करना चाहेंगे। समझ से मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे गेम शेफ जितने भी आएँ वो मेहनत करें और अपने गोल को अचीव करें। बस